ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 18। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्लोक क्रमांक 7। अपालिता अनादृता चा भवदिभिः लोकपालकै चोरी भूते अथा लोके अहम यज्ञ अर्थे अग्रसम औषधि अपालिता नादृता च भवदिर्लोकपालकै चोरी भूतेथ लोकोऽहम् यज्ञार्थे ग्रसमौषधिः। शब्दार्थ। अपालिता किसी रक्षा के बिना, अनादृता उपेक्षित, चा भी, भवदिभिः आपके समान, लोकपालकैः अध्यक्षों या राजाओं द्वारा, चोरी भूते चोरों से आक्रांत होकर, अतः लोके इस संसार में, अहम मैंने, यज्ञ अर्थे यज्ञ संपन्न करने के हेतु, अग्रसम छिपा ली है, औषधि सभी जड़ी बूटियां तथा अनाज। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मैंने उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे हैं जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छुपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। तात्पर्य। जो कुछ पृथु महाराज तथा उनके पिता राजा वेन के काल में घटित हुआ था वह आज भी हो रहा है। बड़े पैमाने पर औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु बृहद आयोजन सामने आते हैं, किंतु ये सारे उत्पादन इंद्रिय तृप्ति के निमित्त है। अतः उत्पादन क्षमता होते हुए भी अभाव छाया रहता है, क्योंकि संसार चोरों से भरा पड़ा है। चोरी भूते शब्द इस बात का सूचक है कि जनता चौर वृत्ति पर उतर आई है। वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य तभी चोर बनते हैं जब वे इंद्रिय तृप्ति हेतु आर्थिक विकास की योजनाएं बनाते हैं। भगवत गीता में भी बताया गया है कि यदि कोई यज्ञ किए बिना अर्थात भगवान को अर्पित किए बिना अन्न खाता है तो वो चोर है और दंडनीय है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार इस भूमंडल की सारी संपत्ति भगवान की है। जनता का अधिकार है कि भगवान को भेंट अर्पित करने के बाद ही वस्तुओं का प्रयोग करे। प्रसाद ग्रहण करने की यही विधि है। जब तक कोई इस विधि से प्रसाद ग्रहण नहीं करता वह निश्चित रूप से चोर है। यह राजाओं तथा लोकपालों का कर्तव्य है कि ऐसे चोरों को दंड दे और विश्व का उत्तम रीति से पालन करें। यदि ऐसा नहीं होता तो अन्न नहीं उत्पन्न होगा और लोग भूखे मरेंगे। इससे लोगों को कम भोजन तो मिलेगा ही, वे एक दूसरे को मारकर खाएंगे। वे पहले से ही मांस के लिए पशुओं का वध कर रहे हैं। अतः जब अन्न, शाक तथा फल नहीं होंगे तो वे अपने बाप बेटों को मारकर अपना उदर पोषण करेंगे। तो यहाँ पर भूमि देवी जो महाराज पृथु हैं उनको संबोधित कर रही हैं
और अपनी स्थिति को बता रही हैं। अपालिता अनादृता। अपालिता मतलब मुझे मेरी रक्षा नहीं की गई, है ना, मुझ पर ध्यान नहीं दिया गया। अनादृता, और मेरी क्या की गई, उपेक्षा किया गया। तो मेरा ध्यान नहीं रखा गया और उपेक्षा किया गया। अपालिता, पालन, हम बोलते हैं पालन पोषण करना, है ना, किसी का पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं। तो भूमि देवी के साथ क्या हुआ, अपालिता, उनका पालन नहीं किया गया। और अनादृता, है ना, तो आदर शब्द होता है, आदर, आदर करना, सम्मान करना। तो आदर का उल्टा क्या हुआ, अनादृता। तो अपालिता अनादृता, है ना, तो उनका पालन नहीं किया गया और आदर नहीं किया गया। चा भवधिर लोकपालकई, तो जो लोकपालक है, तो जो लोग पृथ्वी देवी के साथ ऐसा कर रहे हैं, जो पृथ्वी देवी का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं और उनका अनादर कर रहे हैं, तो जो लोकपालकई, जो राजा हैं, अध्यक्ष हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो ऐसा लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जो राजा थे, लोकपाल थे, उन्होंने ऐसे चोरों को दंड देना बंद कर दिया, है ना। चोरी भूतेत लोकोहम, तो पृथ्वी देवी ने क्या किया, तो यहाँ बताया गया है कि पृथ्वी देवी ने भगवान के यज्ञ के लिए जो सामग्री होती है, औषधियाँ हैं या अनाज है, उसको देना बंद कर दिया, है ना। तो कितना ये श्रीमद् भागवतम जो है, कितना हम देख सकते हैं वास्तविक विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, रियल सेंस में ये साइंस है ना, कि जब पृथ्वी देवी का अनादर किया गया, उनका पालन पोषण नहीं किया गया, तो जब ऐसे लोगों को दंड नहीं मिला, तो पृथ्वी देवी ने, जो पृथ्वी देवी सामग्री प्रदान कराती हैं, अन्न है, शाक है, सब्जियां हैं, फल है, फूल है, अनाज है, तो उन्होंने उसको देना बंद कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ, अकाल पड़ा, लोगों को खाने को नहीं मिला, भुखमरी हुई। तो ये प्रारंभ ही ऐसे ही होता है, ये जो कुछ अध्याय चल रहे हैं, कि जो राजा पृथु हैं, भूमि देवी के पास में जाते हैं, पृथ्वी देवी के पास में जाते हैं, और जब देखते हैं कि पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में अनाज का अभाव है ना, और जो खाने की सामग्री है उनका अभाव है, तो वो पृथ्वी देवी को दंड देना चाहते हैं, दंड देने के लिए आते हैं कि आप उचित रूप से प्रदान क्यों नहीं कर रही हैं। तो हम देखते हैं जो वैदिक संस्कृति है उसमें हर चीज़ कितनी पर्सनल है ना, कोई इम्पर्सनल चीज़ नहीं है। तो पृथ्वी है ना, भूमि है ना, बहुत सारे भूवैज्ञानिक होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पृथ्वी जो है उनकी स्टडी करते हैं, है ना, कि यहाँ पर जो भूमि है वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, इसके नीचे क्या मिनरल्स हो सकते हैं, इसमें क्या जीवाश्म हो सकते हैं। अलग अलग भूमि, है ना, रेगिस्तान है या उपजाऊ है ना, या बंजर है, ऐसे अलग अलग भूमि का स्टडी करते हैं। लेकिन वो जो उनकी स्टडी होती है, उस स्टडी से वो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे कि पृथ्वी है, ये भूमि है, वो एक देवी है ना। वो अपने वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा बहुत सारे पृथ्वी की अलग अलग स्टडी कर लेंगे कि अलग अलग पृथ्वी में क्या है। और जैसे वो जियोग्राफी होती है, तो जियोग्राफी भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है ना, कि भारत के इस भाग में ये उत्पादन होता है, भारत के इस भाग में जूट उत्पन्न होता है, यहाँ कपास उत्पन्न होती है, यहाँ पे गेहूँ उत्पन्न होता है, चावल उत्पन्न होता है। तो ये सब बहुत सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा, भूमि के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन वो जो भूमि है, वो एक देवी है, वो नहीं पढ़ाया जाए, वो नहीं बताया जाए, है ना। तो हर चीज़ क्या हो गई है, इम्पर्सनल हो गई। हर व्यक्ति, हर चीज़ क्या हो गई है, जड़ हो गई है ना। जैसे कि हवा है ना, एयर है, तो एयर के बारे में बहुत स्टडी कर दी जाएगी, अलग अलग तरह की एयर क्या है, एयर में क्या क्या केमिकल्स होते हैं। लेकिन एयर के जो वायु है, उसके अधिष्ठाता देव हैं, वायु देव, वो नहीं बताया जाए, है ना। तो जैसे हम दक्षिण भारत में जाएंगे, तो दक्षिण भारत में जो मंदिर होते हैं भगवान विष्णु के, उसमें अ, दोनों, एक कभी कभी दूसरे मंदिर भी होते हैं, कभी उनके साइड में भी, उनको बोलते हैं तायार, है ना,
भूदेवी और नीला देवी या लीला देवी, है ना। तो भगवान विष्णु हैं, उनकी एक तरफ भूमि देवी है, भू देवी है, और एक तरफ उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, नीला बोलते हैं, कभी लीला शक्ति बोलते हैं, है ना। तो अगर कोई वैदिक ट्रेडिशन से गुजरा है ना, और मंदिरों में रेगुलर जाता था, वहाँ उपासना करता है, तो उसको क्या होगा, तुरंत क्लिक हो जाएगा कि भगवान विष्णु है और उनकी एक शक्ति है भूमि देवी। भूमि देवी मतलब क्या है, एक व्यक्ति। लेकिन अगर कोई उससे गुजरा ही नहीं है, कभी मंदिर जाने की बात तो बहुत दूर है, तो उसको हर चीज़ क्या लगेगी, सो कॉल्ड साइंटिफिक लगेगी, सो कॉल्ड वैज्ञानिक लगेगा, कि हर चीज़ मुझे खोजना है, हर चीज़ मुझे निकालना है। तो भूमि क्या है, एक देवी है ना, और भगवान विष्णु की एक पत्नी है। तो हम देखते जो वराहदेव हैं, तो वराहदेव, भगवान का वराहदेव अवतार होता है, तो वो क्या करते हैं, जो भूमि देवी को निम्न लोक में हिरण्याक्ष ने डाल दिया था, है ना, वो वराहदेव क्या करते हैं, भूमि को वहाँ से निकाल के लेके आते हैं और अपने उस पर स्थापित करते हैं, है ना। तो वो वराहदेव की एक पत्नी है ना, और सत्यभामा का विस्तार है भूमि देवी। तो जो कृष्ण है उनकी एक पटरानी है, अगर हम भूमि देवी को देखें। तो भूमि देवी जो भी सामग्री प्रदान करेंगी, अन्न है, सब्जियां हैं, फल है, वो सब किसकी सेवा में लगना चाहिए, अभी जो लक्ष्मी देवी है, भूमि देवी है, जो सब कुछ प्रदान कर रही है ना, और वो सबकी सेवा किसकी सेवा में लगना चाहिए, भगवान विष्णु की सेवा में लगना चाहिए। अगर वो भगवान विष्णु की सेवा में नहीं लग रहा है, खुद की सेवा में लगा जा रहा है, मतलब इंद्रिय तृप्ति में लगा जा रहा है, तो भूमि देवी क्या करेंगी, कुछ समय के बाद उसको सप्लाई को कट कर देंगे। तो वही इस श्लोक में बताया गया, यज्ञार्थे अग्रसम औषधि। अग्रसम मतलब मैंने छुपा लिया, मैं सारे बीजों को, सारी औषधियों को मैंने क्या कर लिया, छुपा लिया। तो जितने भी अभी आध्यात्मिक जीवन तो एक है कि हम भक्ति योग का पालन करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं। अगर भौतिक जीवन भी देखा जाए, भौतिक रूप से समृद्धि भी देखा जाए, तो वो भी हमारे शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है ना। शास्त्रों में केवल ये नहीं बताया गया है कि उस आध्यात्मिक जगत में कैसे जाया जाए, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि इस भौतिक जगत में कैसे रहना है। भौतिक जगत में इस तरह से रहना है जिससे आध्यात्मिक जगत में जाना हमारा आसान हो जाए, है ना। तो यज्ञार्थे अग्रसम औषधि, तो भूमि देवी ने क्या किया, सब कुछ समेट लिया, है ना। तो अगर कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, है ना, अकाल पड़ रहा है, सुनामी पड़ रही है, भूखमरी हो रही है ना, तो इसका कहीं ना कारण क्या है कि हम प्रकृति के साथ, है ना, प्रकृति का अनावश्यक रूप से दोहन करते जा रहे हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं अपने भागवतम के तात्पर्य में कि ड्रिल मशीन्स होती हैं, है ना, पेट्रोल निकाला जाता है ना। जैसे कि अरब कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर बहुत नीचे जाकर फिर वो उसका पेट्रोलियम निकाला जाता है ना। फिर पेट्रोलियम से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ऐसे समुद्र के नीचे गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं और कुएं से निकाला जाता है। तो उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है ना। वो एक मिट्टी है, पहाड़ है, बीच को उसको तोड़ दिया, पृथ्वी है उसमें गड्ढा कर दिया, है ना। कहीं कुछ ट्रैक बनाना है तो तो उसको ना देखा ना कुछ है, उसको तोड़ ताड़ के जो भी करना है अपना रास्ता तय करते जाना है, क्योंकि हर चीज़ क्या है, इम्पर्सनल, है ना। इसीलिए निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता, हर जगह इम्पर्सनलिज्म फैला हुआ। वो इम्पर्सनलिज्म कैसे फैला है, क्योंकि हम जो जड़ पदार्थ हमको दिख रहे हैं उसके पीछे हम अधिष्ठाता देव को नहीं देख पाते, है ना। जैसे हम देखते हैं लोग जो सूर्य देव है उनको जल चढ़ाते हैं, है ना। तो सूर्य है, उसके पीछे सूर्य देव है, उनको जल चढ़ाया जाता है। तो ये जैसे पहले सिखाया जाता था कि आप सो के उठते हैं तो भूमि देवी को पहले प्रणाम करना है ना। पहले उनको प्रणाम करना है, क्षमा मांगना है कि हम आपके ऊपर पैर रखने वाले हैं, है ना। फिर आपको दिन की शुरुआत करना है। ऐसे संस्कृत मंत्र होते थे, उसको पढ़ने के बाद, उच्चारण करने के बाद फिर आप भूमि देवी पर पैर रखते थे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती थी कि क्योंकि एक वो व्यक्ति है,
है ना, भगवान की एक शक्ति। तो इसीलिए जो सो कॉल्ड बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो सोचते रहते हैं कि ये जो हिंदू ट्रेडिशन है उसमें बहुत सारे लोगों की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, भूमि पूजन होता है तो भूमि की पूजा कर रहे हैं, है ना, सूर्य की पूजा कर रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। तो वो जो भी वर्शिप किया जा रहा है, जो भी आदर सम्मान दिया जा रहा है, उस वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे कोई देवता है या उसके पीछे कोई देवी है ना। तो अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो भौतिक रूप से बहुत सारी आपदाएं आ जाएंगी, जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ के तात्पर्य में लिख रहे हैं। क्योंकि चोर उचक्के हो जाएंगे। चोर उचक्के मतलब क्या है? जो भूमि देवी का उपयोग कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे कि हम वर्तमान में कुछ समय पहले हम देखते हैं कि हरित क्रांति आई थी, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो हरित क्रांति में क्या हुआ था कि जितने भी जहाँ पर चावल का, गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे मात्रा में होता है, भूमि बहुत उपजाऊ है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशक, है ना, पेस्टिसाइड, है ना, हर्बिसाइड, बहुत सारे कीटनाशकों का उपयोग किया गया। तो जो उत्पादन था गेहूं और चावल का, उसका कुछ ही वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया, कई परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ कि उत्पादन और उसमें जो बीज उपयोग किए गए वो हाइब्रिड बीज उपयोग किए गए, जो नेचुरल सीड्स थे उनका उपयोग नहीं किया गया। क्योंकि हाइब्रिड बीज से क्या है, आपका उत्पादन अच्छा हो सकता है, आपको दिखने में अच्छा होगा, शाइनिंग करेगा, है ना। तो इसकी वजह से वो हरित क्रांति प्रारंभ हुई और बहुत अधिक मात्रा में पंजाब में, हरियाणा में वहाँ पर उत्पादन होने। लेकिन समय के साथ धीरे 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 क्या हुआ कि जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक, उनके प्रभाव से जो भूमि है वो पूरी कैसे हो गई, धीरे धीरे खराब होने लगी। वहाँ की मिट्टी में क्या आने लगे, कीटनाशक आना चालू हो। और वहाँ जो पानी था, जो ग्राउंड वाटर था, उसमें बहुत सारे केमिकल चले गए। तो अभी जो उत्पादन का जो लोगों ने खाया, वहाँ पर जो अन्न खाया या वहाँ का जो पानी पिया, उससे बहुत अलग अलग तरह की बीमारियाँ अभी भी हो रही हैं। उसका प्रभाव ये है कि अभी तक वो बीमारियाँ हो रही हैं। और ये है कि एक कैंसर ट्रेन चलाई जाती है, कैंसर एक्सप्रेस, है ना, राजस्थान का एक शहर है, वहाँ से लेकर पंजाब में एक कैंसर ट्रेन है। इसमें बहुत बड़ी संख्या, जितने वहाँ उसमें पैसेंजर होते हैं, 70-80% लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। और ये जब सबको कैंसर कहाँ से मिला है, ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है ना, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की देन है कि उनको ये कैंसर मिल गया, है ना। तो क्या है, और एक पंजाब में एक गांव है जिसका नाम है शेर सिंह वाला, है ना। वहाँ बताते हैं कि हर घर में एक कैंसर का पेशेंट है, हर घर में, है ना। ऐसी स्थिति है वहाँ, इतनी भूमि खराब हो चुकी है, इतने लोगों ने कीटनाशक खाए हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चला जा रहा है। हर गांव में, हर घर में एक पेशेंट का, कैंसर का पेशेंट है वहाँ, है ना। तो वही एक छोटी दृष्टिकोण से कि आपने सो कॉल्ड वैज्ञानिक प्रगति करने के लिए भूमि का दोहन करना चालू किया, आपने ऐसे बीज बनाए, आपने पेस्टिसाइड यूज किया, शॉर्ट टर्म में कुछ बहुत अच्छा दिखने लगा कि बहुत सारा उत्पादन हो गया, बाद में वो बंजर हो गई, है ना, और लोग इतने बीमार पड़े। तो अभी क्या हुआ, भूमि देवी ने खींच लिया उसको। जैसे इस श्लोक में बताया गया है, यज्ञार्थे अग्रसम औषधि, है ना। भूमि भूमि देवी ने क्या किया, औषधि जो है, अन्न है और जो बीज है, उसको खींच लिया। तो उसी तरह से इस पूरी पृथ्वी में इतना उत्पादन हो सकता है कि अभी जितनी जनसंख्या है, अगर वो कई गुना भी हो जाए, 8-10 गुना भी हो जाए, तो भी कुछ समस्या नहीं होने वाली, है ना। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो पाप कर रही है, वो पाप से बड़ी है। पाप कर रही है मतलब यज्ञ नहीं कर रही है ना। आप या तो आप पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, उसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते। तो पुण्य करना मतलब यज्ञ करना, यज्ञार्थो कर्मण्यत्र लोकोयम कर्मबंध, है ना, कि आप यज्ञ करेंगे। तो आप यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे मतलब आप कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे। यज्ञ करना मतलब कृतज्ञता को व्यक्त करना। तो यज्ञ, वो यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु के लिए भी यज्ञ हो सकता है, या वो देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ हो सकता है ना। कई लोग बोलते हैं कि ये जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें इतना घी वेस्ट कर देते हैं,
इसमें इतना दूध वेस्ट कर देते हैं, इसमें अनाज वेस्ट कर देते हैं, लकड़ियों को जला देते हैं, है ना। इतना इससे अच्छा तो जो घी वेस्ट हो रहा था वो तो किसी गरीब को खिला देते हैं, है ना। जो लकड़ियाँ इतना वेस्ट कर दिया, इतना जला दी, एयर पोल्यूशन कर दिया आपने यज्ञ करने से, है ना। घी वेस्ट कर दिया, अनाज वेस्ट कर दिया और एयर पॉल्यूट हो गई, है ना। मतलब वो जो भी शास्त्रों में या जो भी धर्म में बताया जाता है उसका गलत ही उपयोग निकालते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो क्या बोलते हैं कि यज्ञ करने से क्या होता है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आता है ना। और यज्ञ करने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्योर हो जाता है, इसीलिए हम यज्ञ करते हैं, है ना। वो देवी देवता या भगवान है वो उसको समझा नहीं पाते, तो उसको एक रूपक बना देते हैं। तो अगर यज्ञ करने से एयर पोल्यूशन होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री हमको बंद कर देना चाहिए, फैक्ट्री बंद कर देना चाहिए, है ना। जो यमुना नदी है उसमें इतना इतना अधिक पॉल्यूशन, इतना अधिक जो कचरा डाला जाता है कि वो रिवर क्या हो गई, डेड रिवर हो गई, उसको डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया। पूरा मथुरा का जो रिफाइनरी है उसका कचरा डालता है, दिल्ली का जितना सीवेज है वो उसमें डाला जाता है ना। और फिर वो यमुना नदी वृंदावन में वहाँ तक आती, और अधिकतर पानी तो उसका पहले पंजाब और हरियाणा में चला जाता है ना। तो ऐसी स्थिति है। अभी यमुना क्या है, पानी है, वाटर है, वाटर क्या है, H2O है। H2O कैसे होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O बना, H2O बहुत सारे हो गए तो पानी हो गया। तो पानी को जो करना है वो करो, उठा के वहाँ डालो, उसमें कचरा डालो, उसमें कुछ भी करो, ड्रिलिंग करो, उससे क्या मतलब। तो अगर अगर किसी ने कुछ धर्म की समझ होगी तो सोचेगा कि यमुना देवी हैं, वो गंगा देवी हैं। तो जैसे हम जब नदी में जाते हैं या किसी पवित्र स्थान में जाते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद आचमन करते हैं, फिर उसमें हम पैर रखते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो यमुना देवी है, गंगा देवी है। लेकिन अगर वो समझ नहीं है तो कैसे भी उसका उपयोग करेंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जो भूमि देवी है वो सब चीज़ें खींच लेती है ना। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी आगे समझा रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक साम्यवाद के बारे में बता रहे हैं, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। स्पिरिचुअल कम्युनिज्म क्या है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कश्चित धनम। कि सारी जो संपत्ति है, यहाँ जो भी संपत्ति है वो सब भगवान की है ना। और हर व्यक्ति को एक निर्धारित, एक कोटा उसका निर्धारित किया गया कि उसको उसका उपभोग करना है। वो भी कैसे उपभोग करना है, प्रसाद के रूप में करना है। उसको भी कैसे करना है, भगवान को ऑफर करके करना है ना। और उसने अपने अधिकार से अधिक, अपने कोटा से अधिक अगर चीज़ों को लिया तो वो क्या कहलाएगा, चोर कहलाएगा। तो चोरों का समाज सुखी रह सकता है ना। अगर सब जगह चोर है ना, तो चोरों का समाज सुखी नहीं रह सकता है। तो इसीलिए समाज में अलग अलग स्तर की समस्याएं क्यों हैं, है ना। जैसे हम सब लोग बोलते हैं कि इतनी सारी समस्याएं हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है ना। वायु खराब होती जा रही है, मिट्टी, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट भी चल रहे हैं, सेव इन्वायरमेंट, सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ, है ना, पर्यावरण को बचाओ, है ना। है ना, नदी नदी धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो नदियों को बचाओ, है ना। तो ठीक है, एक स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो जड़ है, उसकी रूट है, वो नहीं समझ पा रहे, है ना। उसकी रूट ये है कि भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे, है ना। सारी समस्या का जड़ क्या है, वह है नास्तिकता। सारी समस्या का जड़ क्या है, कृष्ण भावनामृत का अभाव। तो जब कृष्ण भावनामृत का अभाव है, नास्तिकता बढ़ चुकी है, तो व्यक्ति क्या है, एक दूसरे को शोषण करने के लिए तैयार है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते थे कि किस, ये भौतिक प्रगति का अर्थ क्या है, ये जो हम सो कॉल्ड मटेरियल एडवांसमेंट कर रहे हैं उसकी प्रगति क्या है। ये एक तरह के बुखार को बढ़ाने जैसा है। व्यक्ति का अगर बुखार बढ़ता जाता है, जितना अगर बुखार बढ़ेगा उतना वो क्या होगा, और बीमार पड़ेगा, है ना। तो लोग
भौतिक प्रगति की होड़ में, है ना, उसमें कंपटीशन करते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। और हर व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मटेरियली कैसे एडवांस किया जाए, है ना, ऐसे स्मार्ट सिटी, है ना, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडिया, है ना। तो अभी तो इंडिया बेवकूफ़ है, फिर धीरे धीरे स्मार्ट हो रहा है ना, ये यही धारणा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि एक बार क्या हुआ कि घर में एक स्त्री थी, मालकिन थी, उनकी एक नौकरानी थी, है ना। तो दोनों में आपस में झगड़ा होता रहता था कि वो नौकरानी समय पे नहीं आती थी, ठीक से काम नहीं करती थी, तो दोनों में हमेशा कंपटीशन चलता रहता था, है ना। तो अगर नौकरानी कुछ लेके आई है, कुछ खरीद के लेके आई है, तो जो मालकिन होती थी वो और महंगा खरीदती थी और अच्छा खरीदती थी। अगर वो कुछ आभूषण लेके आई तो वो मालकिन और अच्छा खरीदेगी, कोई कपड़े लेके आई तो और अच्छे कपड़े खरीदेगी। तो एक बार नौकरानी को बुखार हुआ, है ना, उसको 100 डिग्री या 101 डिग्री बुखार हुआ। तो मालकिन ने बोला मुझे और अधिक बुखार होना चाहिए, मेरा 103 होना चाहिए, मेरा 104 होना चाहिए, मैं पीछे कैसे रह गई बुखार में, है ना। तो इसीलिए जो ये मटेरियल प्रोग्रेस है वो क्या है, कुंती महारानी की प्रार्थना में प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये एक फीवर है, फीवर ऑफ इल्यूजन, है ना, एक बुखार है। और इस बुखार को हर व्यक्ति बढ़ाना चाहता है जितना वो सोच रहा है। ऐसा नहीं कि वैदिक संस्कृति में भौतिक रूप से प्रगति नहीं है, वो एक प्रगति है, लेकिन वो एक बिल्कुल अन्य स्तर की प्रगति, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद समझाते हैं आजकल की जो प्रकृति है कि इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज हैं, टायर बनाना है, ट्यूब बनाना है ना, कुछ समय कोई चीज़ बनती है वो फेंक देते हैं उसको और पूरा पहाड़ बन जाता है ना, कचड़े का पहाड़ बन गया पूरा, है ना। उसको ढकने के लिए फिर कुछ दूसरा कुछ उपाय करते हैं। तो ऐसे धीरे 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 वेस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, तो ये द्वारिका का वर्णन है, और द्वारिका का वर्णन है, उस द्वारिका का एक सिटी है ना, द्वारिका सिटी। तो वैदिक संस्कृति में भी शहर होते थे, है ना, जैसे वाराणसी है वो भी एक शहर था, अभी भी शहर है। द्वारिका है वो शहर, मथुरा है शहर। अधिकतर जो होते थे, जो भारत बसा था वो गांव में बसा था, ग्रामीण जीवन में। लेकिन कुछ शहर भी थे, महानगर भी थे। उन महानगरों में क्या समृद्धि होती थी, किस तरह से भौतिक प्रगति होती थी, वो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अपने तात्पर्यों में। और ये प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय है, उसमें प्रभुपाद समझा रहे हैं कि शहरों में भौतिक प्रगति का अर्थ क्या होता है ना। और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य कब लिखा है, ये प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है जब प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे। प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे और वृंदावन से दिल्ली आना जाना करते थे, है ना। और प्रभुपाद जी की स्मृति में आता है कि प्रभुपाद जी जब वृंदावन से दिल्ली आते थे तो जैसे ही ट्रेन दिल्ली में प्रवेश करती थी तो बहुत सारी फैक्ट्रीज दिखती थी, बहुत सारी मिल्स दिखती थी, है ना, स्लॉटर हाउसेस, ये सब इंडस्ट्री दिखना चालू होती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने वो वहाँ से वो जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज, उसको लेकर फिर समझाया है कि द्वारिका का क्या ऑपुलेंस था। तो यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आजकल के जो नेतागण हैं, लीडर्स हैं, समाज के नेता हैं, है ना, वो अपने घर कहाँ बनवाते हैं, ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ बहुत हरियाली होती है ना। जैसे हम देखेंगे सिविल लाइन एरिया होता है, या फिर यहाँ 4 इमली है ना, ऐसे जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं, जो या लीडर्स हैं, वो अपने घर कहाँ बनाते हैं, जनरली उनके घर कहाँ होते हैं, आसपास बहुत हरियाली होता है ना। और जो टेक्नीशियन होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनको कहाँ छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं स्लम में, है ना। तो अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से 10 लोग हैं जो ऐसे पॉश बंगलों में रहते हैं, और 990 लोग कहाँ रहते हैं, ऐसे, है ना, झुग्गी झोपड़ियाँ होती है उसमें रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये देख रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के जो लीडर्स हैं वो अपने घर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर गार्डन है, जहाँ पर पानी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आम व्यक्ति को कहाँ छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत इस तरह से जगह छोड़ देते हैं जहाँ दूर दूर तक हरियाली नहीं होती। फिर और ये वृत्तांत कहाँ आता है,
जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं और द्वारिका का जो वैभव है, द्वारिका का जो ऐश्वर्य है, उसमें बताया गया है द्वारिका में क्या है, सर्व ऋतु सर्व वैभव, कि सारी ऋतुएं क्या आती हैं, सारी ऋतुओं का वह वैभव है, सारी ऋतुएं समय पर आती हैं और सारी ऋतुओं में जो जो ऋतु की एक विशेषता होती है वो वहाँ प्रकट होती है। जैसे वसंत ऋतु है तो सारे फूल हैं, है ना, जो बसंत ऋतु का जो स्वभाव है वो पूरी तरह से प्रकट होता है। सर्व ऋतु सर्व वैभव पुण्य वृक्षा लताश्रमयी, है ना, कि जितने भी वहाँ पर पेड़ हैं, जितनी भी लताएं हैं, वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए और सब्जियां लगी हुई हैं। फिर उद्यान, द्वारिका में क्या है, बहुत सारे उद्यान हैं, बहुत सारे उपवन हैं। वृता पद्माकर श्रियम, और बहुत सारे ऐसे पौंड हैं जहाँ पर कमल खिल रहे हैं। ये द्वारिका का वैभव बताया जा रहा है। क्या क्या है द्वारिका में, सारी ऋतुएं समय पे आती हैं और सारी ऋतुएं वैभव के साथ आती है ना। वहाँ पर उपवन है, उद्यान है, पुण्यशाली वृक्ष हैं, लताएं हैं, जिन पर भरपूर मात्रा में सारे प्राकृतिक संसाधन लगे हुए। ये द्वारिका का ऐश्वर्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि द्वारिका में फैक्ट्रीज नहीं है, द्वारिका में मिल्स नहीं है। ये फैक्ट्री और मिल्स क्या करती हैं, है ना, जो पृथ्वी का दोहन करती हैं, इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति का एक फाइनर इंस्टिंक्ट, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, फाइनर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मतलब स्वभाव और फाइनर मतलब उसका सूक्ष्म स्वभाव, सूक्ष्म चीज़ों को समझना, है ना, या उसमें अच्छे दैवी गुण विकसित होना, है ना, शास्त्रों को समझने की सूक्ष्म बुद्धि होना, ये क्या कर देती है, पूरा नष्ट कर देती है ना। ग्रोथ ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज टू डिटीरियोट द फाइनर इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्यों की जो सूक्ष्म बुद्धि होती है है ना, एक होती है ग्रॉस इंटेलिजेंस, कैलकुलेट करना, मेजर करना, है ना, कुछ बड़ा कुछ ऐसे, और एक फाइनर इंस्टिंक्ट होता है ना, करुणा की भावना, दया की भावना, है ना, कोई जटिल चीज़ों को सीखना है, कुछ विश्लेषण करना है। तो आजकल हम देखते हैं कि लोगों में ये सूक्ष्म बुद्धि है, जो है ना, ब्रेन के जो फाइनल टिश्यूज जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए लोगों को शास्त्रों को समझना, संस्कृत याद करना, पेशेंस रखना, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए हमारी बुद्धि क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए और सूक्ष्म, है ना, जिससे हम, क्योंकि ये विषय कैसे होते हैं, आध्यात्मिक विषय क्या होते हैं, ये चलते फिरते नहीं होते, चलते फिरते इसका चर्चा नहीं होता, है ना, या यूट्यूब पर थोड़ा सा शॉर्ट देख लिया, थोड़ी सी रील देख ली तो उससे हमने समझ गए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको थोड़ा समय निकाल कर अध्ययन करना होता है, समय निकाल के श्रवणम मननम निधि ध्यासनम, आपको मनन करना पड़ेगा। अभी मनन कब करेंगे, जब आपके अंदर कुछ उच्च विचार होंगे। निधि ध्यासनम, निधि ध्यासनम मतलब आपको अपने जीवन में लगाना है। तो ये मनन करना, है ना, जीवन में लगाना, उसके लिए क्या होना चाहिए, बुद्धि थोड़ा सा साफ सुथरी होना चाहिए, है ना। तो ये जो आधुनिक विकास है, जो फैक्ट्री वाला विकास है, मिल वाला विकास है, वो कैसा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं डंजन ऑफ डीमंस, है ना। डंजन मतलब जो कारागृह, है ना, दानवों के कारागृह हैं, जो राक्षस है, जैसे कारागृह में जिनको बंद कर दिया जाता है, इस तरह से ये फैक्ट्री। प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं फैक्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ हेल, एक तीसरे स्कंद के तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो अभी बोलेंगे कि फैक्ट्री की चीज़ों का इस्तेमाल तो आप लोग भी कर रहे हैं, भक्त लोग भी कर रहे हैं, है ना, आप इतना इतना भर्सना कर रहे हैं, इतना खंडन कर रहे हैं, और सब उपयोग आप भी किए जा रहे हैं, है ना। तो कम से कम हमें समझना पड़ेगा कि हमारी दिशा क्या होना चाहिए, है ना। अगर हम
इन सब आधुनिक फैक्ट्री या मिल्स पर आधारित रहेंगे तो ये समय बहुत ही जल्दी ऐसा समय आने वाला है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि लोग मांस तो खाते हैं, ऐसा समय आएगा कि लोग अपने परिवारजनों को मार काट के खाना चालू कर देंगे, क्योंकि खाना कुछ मिलेगा नहीं, है ना। कोई सिम तो खा नहीं सकता, या मोबाइल जो अपना स्मार्टफोन है उसको फ्राई करके खाना चालू कर दे, स्मार्टफोन की चटनी बनाई है स्मार्टफोन का पराठा बनाया, ऐसा तो होगा नहीं। खाने के लिए तो वही चाहिए, चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, मसाले होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए। वो सब कहाँ से मिलने वाले हैं? वो भूमि देवी से मिलने वाले हैं। और भूमि देवी का अपमान किए जा रहे हैं, भूमि देवी की अवहेलना किए जा रहे हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है ना, घर में पहले क्या होता था, घर में ऐसे नौकर रखते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर वहाँ उसमें रहते थे, तो उनको परिवार के एक सदस्य की तरह रखा जाता था, है ना। जैसे घर में नौकर हैं, उनकी पुत्री का विवाह है, तो जिनके घर वो कार्य करते हैं वो उनका पूरा खर्चा उठाते थे, है ना। अगर नौकर बीमार है ना, तो वो बीमारी में उनको कुछ एक्स्ट्रा धन देना है वो देते थे। अगर वो नौकर है, उसको बंदूक की नोक पे रख दिया कि तुमको काम करना है, उसको पूरा डरा के रखा, उसको धमका के रखा उसको, तो नौकर क्या करेगा? वो प्रसन्नता से काम नहीं कर पाएगा, है ना। जब प्रसन्नता से काम नहीं करेगा तो डर डर के काम करेगा, तो क्या होगा? वो थोड़ा बहुत ही काम करेगा, है ना। उसी तरह हम देखते हैं कि अगर गाय है, गाय का बछड़ा नहीं है, गाय के बछड़ों को दूर कर दिया, है ना, गाय से, और उसको पूरा डरा के रखा है, तो गाय दूध नहीं देगी, है ना। उसी तरह से अगर पृथ्वी देवी है, उनका दोहन किया जा रहा है ना, ऐसे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, खुदाई की जा रही है, तोड़ा जा रहा है, तो पृथ्वी देवी भी क्या होंगी? वो सारी चीज़ों को समेटना चालू कर देंगे, सारी चीज़ों को वो खत्म कर देंगे। तो और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि ये जो पृथ्वी का अनावश्यक दोहन है ना, उससे किया जाता है, ये व्यक्ति के फाइनर सेंटीमेंट्स को भी खत्म कर देता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं वो भी खत्म हो जाती है। व्यक्ति क्या हो जाता है? क्रूर हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है। छोटी छोटी बात पर झगड़ा, बंदूकें चल जाती हैं, छोटी छोटी बात पे क्या हो जाता है? रैली निकल जाती है, क्योंकि व्यक्ति में क्या हो गया? हर चीज़ स्थूल हो चुकी है, हर चीज़ ग्रॉस हो गई है ना। उसको जीवन क्या है, जीवन क्यों मिला है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सोच विचार करने की उसकी शक्ति नहीं है, वो खत्म हो चुका है। वो केवल एक खिलौना बन चुका है। किसका खिलौना बन चुका है? टेक्नोलॉजी उसके साथ खेल रही है ना। फिर एक श्लोक और प्रभुपाद जी बताते, कुंती महारानी की प्रार्थना में बताते, तो भगवान जब हस्तिनापुर से जा रहे हैं, तो उनको कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि हस्तिनापुर में जितनी भी समृद्धि है, जितनी भी हस्तिनापुर की समृद्धि है, एक शहर हो गया द्वारिका, दूसरा शहर है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, उसकी जो भी समृद्धि है, क्योंकि आपने वहाँ पर चरण रखे हुए हैं और आपकी दृष्टि इस हस्तिनापुर के ऊपर है, इसीलिए यह हस्तिनापुर क्या है? फल फूल रही है, इसीलिए यहाँ पर भौतिक रूप से समृद्धि है। तो अगर आप द्वारिका चले गए तो आपके यहाँ चरण नहीं पड़ेंगे और आपका दृष्टिपात नहीं होगा, तो जितना ये भौतिक समृद्धि है वो सब क्या हो जाएगी? सब मतलब खत्म हो जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भौतिक समृद्धि होती है ना, वो भगवान की कृपा से मिलती है ना, वो चोरी करके नहीं मिलती है ना। अगर हम रामायण में लंका का वर्णन करेंगे तो लंका भी भौतिक रूप से बहुत समृद्ध है ना। वहाँ भी बगीचे हैं, वहाँ भी झील है, सोने के महल हैं, है ना, बड़े बड़े कक्ष हैं, लेकिन वो लंका कैसी है? वो कुबेर की चुराई हुई लंका है। रावण ने क्या किया है? चोरी से वो लंका लेके आया, कुबेर की राजधानी थी, है ना। तो उस लंका का क्या हुआ? उसको जला दिया गया, है ना, जला दिया गया, बाद में नष्ट कर दिया गया, और फिर विभीषण को राजा बनाया गया। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह भौतिक समृद्धि बहुत दिख रही है, लेकिन किसी तरह की यज्ञ नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर सब नास्तिक बैठे हुए हैं और पूरा देश बहुत समृद्ध है। जैसे हम देखते हैं
बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन देश हैं, वहाँ कोई यज्ञ नहीं कर रहा है। वहाँ यज्ञ होते हैं क्या? नहीं होते वहाँ, लेकिन फिर भी फल फूल रहे हैं, फिर भी समृद्धि है। लेकिन वो समृद्धि कैसी है? एक तो वो समृद्धि कैसे है, वो टीवी पर है, वो मीडिया में है। अगर उसकी ग्राउंड रियलिटी देखी जाएगी तो और कुछ देखने को मिलेगा। और अगर मान भी लें कि वो टीवी में है, मीडिया में है, तो समृद्धि कैसी है? वो चोरी की समृद्धि है। वो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगी। और प्रभुपाद जी उसका उदाहरण भी देते हैं, है ना, रोमन सिविलाइजेशन का प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो रोम सभ्यता थी वो पूरे यूरोप में फैली हुई थी, सभी जगह रोम सभ्यता का क्या वर्चस्व था। आज कितना रह गया है? छोटा सा वो इटली रह गया, उसमें छोटा सा वो रोम रह गया। क्यों हो गया है? एक दूसरे को छीना झपटी करना, एक दूसरे का शोषण करना। प्रभुपाद जी एक बताते हैं अपने प्रवचन में, जैसे वो कुत्ता, उसने रोटी ली है अपने मुंह में और एक तालाब में वो जा रहा है, और तालाब में नीचे देखता है, और नीचे देखता है कि दूसरा कुत्ता है नीचे, उसके मुंह में रोटी है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसकी रोटी छीन लेता हूँ, खुद की रोटी तो है ही और उसकी भी रोटी छीन लेता हूँ। तो मुंह खोलता है और उसकी रोटी छीनने जाता है तो उसकी रोटी भी गिर जाती है। तो प्रभुपाद जी ये लेक्चर देते हैं रोम में, वो बोलते हैं आप सबकी स्थिति ये है। रोमन सिविलाइजेशन के पास सब था, लेकिन उनको लोभ, असंतुष्टि थी, तो दूसरे का छीनने गए और खुद का छीन गया, है ना। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद कितना कितना बोल्डली प्रीचिंग कर रहे हैं। वहीं बैठकर पूरे रोम सिविलाइजेशन की तुलना किससे कर दिया? कुत्ते से कर दी। तो इसीलिए अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, और आधुनिक समय में यज्ञ करना क्या है? वो यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। मतलब संकीर्तन यज्ञ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगना। तो संकीर्तन यज्ञ में कुछ लोग हैं जो आगे खड़े हुए हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डायरेक्टली प्रचार नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है, कुछ भी कारण, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से संकीर्तन यज्ञ, जब संकीर्तन यज्ञ में सब लगेंगे तो उसके माध्यम से बड़े स्तर पर भी चेंज आएगा, है ना। एक बार प्रभुपाद बताते हैं कि कहीं नक्सलाइट का हमला होने वाला था, है ना, किसी उड़ीसा या झारखंड, ऐसे बंगाल में। तो प्रभुपाद ने, और मायापुर में भी कई बार ऐसे अटैक हुए, तो प्रभुपाद ने कहा कि आप संकीर्तन कीजिए, और संकीर्तन करने से क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो नक्सलाइट का अटैक होने वाला था वो रुक गया, है ना। और प्रभुपाद जी ने यहाँ तक भी कहा है कि 1970 के दशक में तीसरा विश्व युद्ध के चांस बन रहे थे, कि तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा, ऐसे चांस बन रहे थे, है ना, क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच में वो दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि हम पूरे पृथ्वी में संकीर्तन कर रहे हैं, इसीलिए वो क्या है? विश्व युद्ध टल गया, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ है, उसमें भौतिक रूप से भी समृद्धि आएगी, है ना। जैसे बताया कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा, यज्ञा भवन्ति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। अगर यज्ञ करेंगे, नियत कर्म करेंगे, तो सभी तरह की भौतिक समृद्धि आएगी। तो जो भी भौतिक समृद्धि आई है उसको हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। हर चीज प्रसाद है ना। अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया तो क्या? हम पाप ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो कम ये हमको व्रत लेना है कि भगवान को भोग लगा के ही हमको प्रसाद ग्रहण करना है ना। वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से लेकर भगवान को भोग लगा दिया, तो ऐसे भगवान कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, भगवान पाप धोने की मशीन नहीं है कि हमने वेजिटेरियन बीकानेर के भुजिया लेके आए और भगवान के सामने रख दिए और बस घंटी बजाई और पाप उसमें से निकल गए। वो बीकानेर के भुजिया नहीं, वो बीकानेर के पाप हैं, वो बीकानेर से पाप लेके आए हम। तो ऐसा नहीं है कि हल्दीराम के कुछ ले लिया, बीकानेर का वो ले लिया, है ना, काठियावाड़ी का खिचड़ी ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। उसमें अगर ऑनियन गार्लिक नहीं है और आप भगवान को ऑफर कर रहे हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य के शिष्य हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, रसराज प्रभु। तो एक बार फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो वो बैठे हुए थे और उनके बाजू में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था, वो भी एक
ऐसी साइंटिस्ट टाइप में था। तो वो कुछ ऐसे कुछ खा रहा था। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ओ आप लोग जो कृष्ण है, गॉड है, उनको ऑफर करके ही खाते हैं, है ना, इसीलिए आप खा नहीं रहे हैं अभी। तो रसराज प्रभु ने कहा कि केवल हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं, भगवान को प्रेम से भगवान के लिए प्रेम से बनाते हैं और प्रेम से ऑफर करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिया और कुछ भी रख दिया अब और हमने प्रसाद ग्रहण करना, उसको लेना चालू कर दिया। तो वैदिक संस्कृति में तो घर में कुछ भी आता है उसको ऑफर करते हैं। धोती कुर्ता है उसको भी ऑफर करना चाहिए। जो भी चीज़ है, हर चीज़ जो आ रही है, हर चीज़ हमें पहले भगवान को ऑफर करना चाहिए। जैसे नया कोई सीजन है, तो नया कोई सर्दी का सीजन है, तो सर्दी के सीजन में जो भी हम घर में लेके आ रहे हैं सबसे पहले हमें भगवान को ऑफर करना चाहिए। सबसे पहले हमें मंदिर लेके आना चाहिए, मंदिर में ऑफर करना चाहिए, फिर हमें खुद के लिए उपयोग करना चाहिए। तब वो यज्ञ कहलाएगा, तब वो व्यवहारिक रूप से कहलाएगा कि हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं, है ना। तो कपड़े भी ऑफर होते हैं, है ना, अनाज भी ऑफर होता है, इसीलिए गृह प्रवेश कराया जाता है ना। गृह प्रवेश का उद्देश्य क्या है कि ये घर क्या है, अल्टीमेटली भगवान का है ना। घर में जो जैसे औजारों की पूजा होती है ना, अलग अलग वस्तुओं की पूजा होती है, उन सबके पीछे भावना ये है कि ये भगवान ने मुझे प्रदान किया, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और भगवान की सेवा के निमित्त वो बना हुआ है, तब वो यज्ञ में लगेगा, है ना। तो अभी के समय में हम इन सब चीज़ों को संकीर्तन यज्ञ में लगा सकते हैं। संकीर्तन यज्ञ चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु का अभी संकीर्तन यज्ञ अभी भी चल रहा है, उस यज्ञ में हमको शामिल होना है ना। तो ये तो बताया गया है, गृहस्थ भक्तों के लिए तो खासकर बताया गया है कि उनके लिए दान देना क्या है ना। जैसे ब्रह्मचारी हैं तो उनके लिए स्वाध्याय है, जो गृहस्थ हैं उनके लिए दान देना है, वानप्रस्थ हैं तो उनके लिए तपस्या है ना। अलग अलग आश्रम का अपना अपना धर्म होता है। तो गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है, दान देना है, क्योंकि उनका बहुत सारा समय किस में जा रहा है, जीविकोपार्जन में जा रहा है। और जीविकोपार्जन करना मतलब खुद का शरीर या अपने परिवार, अपने शरीर से जुड़े हुए जो सगे संबंधी हैं उनके पालन पोषण में समय जा रहा है। तो इसीलिए आइडियली तो ऐसा बताया गया है, जैसे कि अभी वो आइडियली करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जो जितनी सैलरी होती है, जितना हम धनोपार्जन करते हैं, उसका 50% क्या होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में होना चाहिए। 25% स्वयं के पालन पोषण में होना चाहिए, परिवार के पालन पोषण में होना चाहिए, और 25% इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, आपातकालीन होना चाहिए। इस तरह से डिवाइड करना बताया। तो अगर हम सब कृष्ण भक्ति हम समझे हैं, संकीर्तन यज्ञ में जुड़ना चाहते हैं, तो हमें कुछ फिक्स करना चाहिए, है ना। 30 दिन है ना, 100% में कम से कम 10% मुझे संकीर्तन यज्ञ में लगाना है, या एक दिन, है ना, एक दिन मतलब 3%, जितना पूरा सैलरी है उसका 3% मुझे संकीर्तन यज्ञ में लगाना है ना, या 10% लगाना है ना। कुछ ऐसा हमें विचार करना है ना, कि हम व्यवहारिक रूप से भी, है ना, प्रभुपाद जी ने जो भक्ति बताई वो व्यवहारिक रूप से बताएं, है ना, केवल चर्चा करने के लिए नहीं है। तो वो हमारा जो भगवान के प्रति हमारी सेवा कब दिखेगी, जब हम संकीर्तन यज्ञ में कुछ ना कुछ, है ना, प्राणे अर्थे धिया वाचा, जब हम उसमें प्राण, अपना पूरा जीवन, अर्थ, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, है ना। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हम कुछ डोनेशन दे रहे हैं, है ना, और ये शास्त्रों में बताया गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि भगवान के लिए सबसे बेस्ट चीज़ देना चाहिए। भगवान को हम जो दे रहे हैं सबसे बेस्ट देना चाहिए। होता क्या है कि घर में जो सबसे पुराना होता है वो मंदिर में दे देते हैं, अभी ये तो काम का नहीं बचा, तो क्या कर देते हैं, मंदिर में दे देते हैं और स्वयं के लिए नया ले लेते हैं। तो क्या हुआ, वो भावना दिखा रही है ना, वो पूरी तरह से दान नहीं हुआ, है ना, कि कुछ पुराना घर में पड़ा हुआ था, काम नहीं आ रहा था, तो चलो मंदिर में देते, मंदिर में तो काम आ ही जाएगा, उसमें क्या, है ना, हम अपने लिए नया ले लेते हैं।
तो ये फिर ये दान देने की प्रवृत्ति सही नहीं है ना। ये फिर ये भगवान से चोरी हो जाएगी। ये भगवान देख रहे हैं, है ना। खुद के लिए तो अच्छी कार में घूम रहे हैं और मंदिर में खटारा पड़ा हुआ है ना। तो भगवान भावना देखते हैं, भगवान कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मीपति हैं भगवान। तो अगर संकीर्तन एक में जुड़ना है तो व्यवहारिक तरीका यह है कि कुछ हम फिक्स कर सकते हैं, एक दिन 5%, 10%, या वस्तु के रूप में जो भी हम दान दें वो बेस्ट होना चाहिए। वो बेस्ट देने से क्या होगा कि वो हमारी भावना दिखाएगी कि हाँ, हम भगवान को सबसे अच्छा चीज़ देना चाहते हैं। तो इस तरह से हम संकीर्तन यज्ञ में और सामूहिक रूप से लगेंगे। तो जैसे कि ये आज का हमारा चर्चा था कि भूमि देवी हमें और देंगी, भूमि देवी और संसाधन हमको देंगी, और वो भौतिक समृद्धि क्या होगा, वो वास्तव में भौतिक समृद्धि होगी, वो इंडस्ट्री या मिल या फैक्ट्री वाली समृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा।